गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा कल मैंने आपका इंडो गंगो ब्रह्मपुत्र प्लेन इसके बारे में बताया था कि हमारी जो प्लेन्स एरिया हैं वहाँ पर सॉइल 1000 मीटर से 2000 मीटर तक डीप पाई जाती है। ठीक है, तो बेटा अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ फिजियोग्राफी। अब आप देखिएगा फिजियोग्राफी का, इसमें इन्होंने कहा है फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया इज़ द आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड लैंड ऑफ इंडिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट डाइवर्सिटी इन इट्स फिजिकल फीचर्स। तो देखिए बेटा इसमें क्या दिया है कि किसी भी जगह की जो शेप होती है, किसी भी जगह की, किसी भी प्लेस की जो शेप होती है, आकृति होती है, या उसका प्रोसेस होता है, या उसके डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होता है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब डेवलपमेंट का रिज़ल्ट है। मतलब डेवलपमेंट का रिज़ल्ट कैसे है, अगर किसी अर्थ की या किसी अर्थ के पार्ट की कोई शेप बनती है, मान लो माउंटेन बन रहे हैं, प्लेन्स बन रहे हैं, रिवर्स बन रही हैं, ठीक है, वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया बन रहा है, जो भी शेप अर्थ के ऊपर बन रही है, तो ये उसकी शेप, उसकी जो इन्होंने दिया है ना कि स्ट्रक्चर, उसका प्रोसेस, ये सब के सब जब बनते हैं तो वी कैन से दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ, किसका डेवलपमेंट ऑफ द अर्थ। यानी कि ये सब अर्थ के डेवलपमेंट है, जिस शेप में वो पहले है उसमें उसका डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट होने के बाद उसकी वो शेप आई है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट दिया इन्होंने कि जब हम इसके नॉर्थ के बारे में बात करते हैं तो नॉर्थ में जो एरिया है बहुत ही उबड़ खाबड़ उसकी शेप है। किसके नॉर्थ में, हम कर रहे हैं इंडिया में हिमालय की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिमालय वर्ल्ड में है। तो देखिए बेटा हिमालय जो माउंटेन है उसकी बहुत सारी रेंज है जो हिमालय से जुड़ी हुई हैं। इसके अंदर जब क्योंकि बहुत सारी रेंज है तो बहुत सारी चोटी भी हैं। चोटी जानते हो ना, माउंटेन में ऊपर पीक होती है, चोटी होती है, तो बहुत सारी चोटियाँ भी हैं। बहुत ही सुंदर इसमें वैली बनी हुई है। जब एक माउंटेन दूसरे माउंटेन से जॉइन होता है तो बीच में एक वैली बन जाती है। तो वैलियाँ भी है, बहुत सुंदर घाटियाँ भी हैं, और इसमें ब्यूटीफुल वैलीज़ हैं, डीप जॉर्ज हैं। वैलीज़ हो गई आपकी, जो इसमें वैलीज़ किसको बोलते हैं, जो घाटी दी हुई है। और जॉर्ज क्या होता है, ये दो माउंटेन के बीच में गड्ढे होते हैं, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन में जाने के बड़े बड़े गड्ढे, जिन्हें हम जॉर्ज कहते हैं। तो बेटा साउथ इंडिया के अंदर जो प्लेट्यू है वो कटा फटा है। कटा फटा समझ रहे हो, जो उसकी बाउंड्री है वो टूटी हुई है बीच में से। नेक्स्ट पेज है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि जो प्लेट्यूज है वो डेन्यूटेड रॉक्स एंड डेवलपमेंट सीरीज ऑफ स्क्रैप्स, एक सीरीज़ बनी हुई है स्क्रैप्स की, यानी कि उसके किनारों से वो कटा फटा है। और जहाँ पर भी, और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वो चट्टानें पाई जाती हैं ऊंचाई पर, उनकी भरमार है जो टूटती रहती हैं। मतलब इसमें दिया है ना आपको बुक में, इन बिटवीन दिस टू लाइज द वास्ट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। इन दोनों के बीच में नॉर्दर्न प्लेन्स पाया जाता है। किन दोनों के बीच में, लेके हिमालय से और साउथ में जो प्लेट्यू है उसके बीच में हिमालय है। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया हुआ है, बेस्ड ऑन दिस मैक्रो वेरिएशंस इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स। इन्होंने कहा है कि अगर हम थोड़े मतलब माइक्रो तौर पर बात ना करें, मैक्रो बेस पर बात करें, मैक्रो का मतलब एक मोटे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की जो शेप हैं उन्हें नीचे डिफरेंट पार्ट्स दिखाए गए हैं, डिफरेंट डिवीज़न में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो देखिएगा बेटा कौन कौन से डिवीज़न दिखाई गई है जिसमें इंडिया की शेप को डिवाइड किया गया है। इंडिया की शेप को क्या, पूरे वर्ल्ड की शेप को डिवाइड किया गया है, लेकिन इंडिया के अंदर कौन कौन सी डिवीज़न पाई जाती हैं। नंबर 1, द नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन। तो हमारे इंडिया का जो नॉर्दर्न एरिया है मतलब ऊपर वाला एरिया, और नॉर्दर्न ईस्टर्न नॉर्थ से लेके ईस्ट की साइड में जो एरिया जा रहा है, जहाँ पर बांग्लादेश है ना इंडिया में, वो वाला एरिया, तो नॉर्दर्न ईस्टर्न हो गया। यहाँ पर जितने माउंटेन्स पाए जाते हैं वो। नंबर 2 पर है नॉर्दर्न प्लेन्स। कल मैंने आपको बताया था प्लेन्स थे, बड़े बड़े गड्ढे थे, रिवर्स आई और वो गड्ढे बढ़ते चले गए, तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए। नंबर 3 पर पेनिनसुलर प्लेट्यू। इंडिया के जो नीचे वाला पोर्शन है जिसके तीनों तरफ पानी है वो पेनिनसुलर
एरिया है, और क्योंकि वो एरिया उठा हुआ है बीच में से, तो वो हमारा प्लेट्यू भी है, तो इसलिए हम उसे पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। नंबर 4 पे इंडियन डेजर्ट। हमारे इंडिया में 2 डेजर्ट पाए जाते हैं, 2 डेजर्ट्स हैं, एक हॉट है तो एक कोल्ड है। जो जम्मू कश्मीर में है लद्दाख डेजर्ट, वो आपका कोल्ड है, और जो राजस्थान में थार डेजर्ट है वो आपका हॉट डेजर्ट है। नंबर 5 पर है कोस्टल प्लेन्स। अब कोस्टल प्लेन्स कौन से हैं? कोस्टल प्लेन्स आपके वो प्लेन्स एरिया हैं जो पानी के किनारे, जो कोस्ट पे पाए जाते हैं, वो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं। यानी कि इंडिया का जो पेनिनसुलर एरिया है नीचे वाला, उसके दो उसके कोस्ट हैं, एक वेस्टर्न कोस्ट, एक ईस्टर्न कोस्ट। कोस्ट होते हैं पानी के घाट। मैं आपको भी दिखाती हूँ कौन से किसकी बात कर रही हूँ मैं। आप देखिएगा, जैसे ये मैंने इंडिया बनाया आपके स्क्रीन पे, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैं एरो लगा रही हूँ, ये पूरा का पूरा यहाँ तक ये वेस्टर्न है, W लिख दिया, और ये पूरा का पूरा ये ईस्टर्न है, ये मैंने यहाँ पे E लिख दिया है। ये वाला जो मैं ये डार्क कर रही हूँ, तो ईस्टर्न कोस्ट है। ठीक है बेटा। और अब आपका लास्ट नंबर 6 जो रह गया है, वो आपके क्या रह गए इसमें? आइलैंड्स। आइलैंड्स कौन से हैं आप देखिएगा। आइलैंड्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये इंडिया मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार है, ठीक है, और ये आपका लक्षद्वीप है। तो ये आपके 2 आइलैंड हैं जो मैंने राइट किए हैं। तो ये हमारी इंडिया की शेप ही है बेटा। तो आज तक के लिए बस इतना ही। कल मैं आपके लिए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जो माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन्स है, ये मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो सेंड होने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, मैं आपको 6 के 6 पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए शॉर्ट में। थोड़ा जो इनके अंदर डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको कल दूँगी। कल हम ये मैप करेंगे आपका। ठीक है बेटा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, मैं यहाँ पर टिक लगा देती हूँ आपके लिए, कहाँ तक मैंने कराया है, यहाँ तक। थैंक यू बेटा।